आप सबको नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आईएमएफ की ओर से भारत को लेकर बहुत बड़े एक न्यूज़ निकल के आ रहे हैं। आईएमएफ ने भारत को दावा किया है कि 2038 तक सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी इन द वर्ल्ड में। बट ये लोग बात कर रहे हैं पीपीपी के मामले में। पीपीपी होता क्या है? परचेसिंग पावर पैरिटी। इस आधार पर भारत जो है 2038 तक सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। पीपीपी होता क्या है, नॉमिनल जीडीपी होता क्या है, इसको हम आगे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इसके साथ इन्होंने भी ये दावा किया कि ये एशिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बने रहेगा, जबकि यहाँ पर बहुत से कंट्रीज डिक्लाइन कर रहे हैं। जापान, चाइना की इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा श्रिंक हो रही है। इसके बावजूद भारत की इकोनॉमी आगे ग्रोथ करते ही जाएगा। इसके रीज़न भी हम देखेंगे आने वाले समय में। यहाँ बात हो रही है पीपी की। पीपी की होता क्या है? पीपी का फुल फॉर्म है परचेसिंग पावर पैरिटी होते हैं। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति ने पैसा कमाया और उसी पैसे से जाकर वो मार्केट में कितने सामान खरीद सकता है और उसका परचेसिंग पावर कितनी है, इस बात को दिखाता है परचेसिंग पावर। ऐसे एग्जांपल से समझिए, भारत में आपने कमाया 100 रुपया, रुपया में से आपने मार्केट में जाकर पानी की बोतल 5 खरीद के लाया। लेकिन यही 100 रुपया यदि यूएसए में जाएंगे तो यूएसए में 3 बोतल आएगा। इसका मतलब आपने भारत में ज़्यादा परचेसिंग पावर है, क्योंकि आप ज़्यादा सामानें खरीद सकते हो 100 रुपया में, लेकिन यूएसए में उसे कम सामानें खरीद सकते हो। तो इसे ही कहते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी। इट मीन्स खरीदने की कितनी क्षमता है आपको। इसके अलावा हम नॉमिनल जीडीपी को देखेंगे। नॉमिनल जीडीपी होता क्या है? एक देश के अंदर जितने भी आपने प्रोडक्शन किया और प्रोडक्शन करने के बाद जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो मार्केट में उसका वैल्यू कितना है, वो सारा चीज़ को कैलकुलेट करके ही इसका नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं। कोई आपने पेन बनाया, पेन को बनाने में कितना प्रोडक्शन लग गया, उसके बाद बनने के बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसके जितना कॉस्ट आया, लेबर कॉस्ट, और साथ में अंतिम उपभोक्ता तक, वो सारा चीज़ मिला के करंट मार्केट में जितने आपका प्राइस है वो सबको मिला के यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी को निकाला जाता है। तो इसे ही कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। और इस बेसिस पे देखे भारत इस समय 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना हुआ है, वो भी नॉमिनल जीडीपी के रूप में। लेकिन पीपीपी के मामले में देखते हैं, यहाँ पर 3rd कंट्री के रूप में भारत यहाँ खड़ा है। 17 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। यहाँ फर्स्ट चाइना है, चाइना का जो है 40 से भी ऊपर है, और इसके बाद सेकंड जो है 30 का ऊपर है यूएसए का, और 3rd में इंडिया आता है। और इंडिया यहाँ पर पीपीपी के मामले में यहाँ पर 3rd पोजीशंस पे है। यदि नॉमिनल जीडीपी के रूप में देखें, यहाँ पर 4th में है भारत की यहाँ पर। और यही है दोस्तों, यहाँ पर भारत की रैंकिंग है 4.19 ट्रिलियन 2025 में, ये नॉमिनल जीडीपी के रूप में। लेकिन यहाँ पर पीपीपी के मामले में आईएमएफ ने यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि 2038 तक यहाँ पर 34.2 ट्रिलियन का अराउंड हो जाएगा, और वहीं पर यूएसए जो है 30 के अराउंड रुक जाएगा, और यहाँ पर चाइना की जो तब रहेगा 42 ट्रिलियन का अराउंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सेकंड लार्जेस्ट बन जाएंगे 2038 तक, ये आईएमएफ ने दावा किया है। इनके पीछे का इन्होंने ये रीज़न दिया है कि 2038 तक भारत की पॉपुलेशन जो है वो तो स्टेबल हो ही जाएगा थोड़े बहुत, लेकिन यहाँ पर यूथ इतने ज़्यादा कम नहीं होंगे। यूथ की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, यूथ ज़्यादा कमाएंगे। लेकिन चाइना उस समय बुढ़ापे में आ जाएगा, तो 45 प्लस के बाद यहाँ पर चाइना के पॉपुलेशन क्रॉस कर जाएगा, अभी जो यूथ है चाइना के वो। और यूएसए में तो और भी ज़्यादा 50 से भी ज़्यादा यहाँ पर अबाव चले जाएंगे लोग। तो इतने ज़्यादा देखो एज के साथ यहाँ पर इतनी कमाई नहीं कर पाते हैं लोग। जब यूथ रह रहे हैं, एनर्जेटिक रहेंगे, तभी यहाँ पर इकोनॉमी को बूम कर पाएंगे। तो ये एक है भारत के एक फेवर में, और इसलिए यहाँ पर ये आईएमएफ ने यहाँ पर इस बात को लेकर कहता है दोस्तों। तो ये है दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या समझते हो अपने कमेंट्स बता सकते हैं, और आप भी अच्छे कंट्रीब्यूट कर सकते हो हमारे देश को, हमारी इकोनॉमी को आगे ग्रो करने में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।